मीडिया को बार बार थपेड़े खाने पड़ते हैं पब्लिक के, जनता की तरफ से, तो उसको उससे निराश नहीं होना चाहिए। वो आपको सुननी पड़ेगी। यदि आप पत्रकार है तो आपको गाली, डांट, पत्थर भी आप पे पड़ेंगे, आप पे गोली भी लग सकती है, क्योंकि आजकल का जो दौर है। लेकिन आपको उससे पीछे नहीं हटना है, क्योंकि आप आईना दिखाते हैं, और जो आईना दिखाता है तो आईना बचा कर भी रखना पड़ता है। कबीरा खड़ा बाजार में लियो लंगोटी हाथ, बीच की लाइन मैंने बंद कर दिए, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ, ये बहुत जरूरी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने कहा कि जो घर फूके अपना चले हमारे साथ, चले हमारे साथ, यानी कि अपने घर को त्याग के अनेकों परेशानियों का सामना करके भाई साहब जनता के बीच से खबरें चुरानी पड़ती है और अपने शासन प्रशासन को दिखानी पड़ती है, अपने जनप्रतिनिधियों को दिखानी पड़ती है। साथियों प्रणाम, नमस्कार, आप देख रहे हैं पाठ संदेश, और आज हम आपको एक ऐसे युवा से मिलाते हैं जो विभिन्न प्रतिभाओं के धनी है। और एक सबसे बड़ी बात है कि संघर्ष की बात चिट्ठी पत्री के साथ जो किताब लिखी गई है वो हमारे विभिन्न प्रतिभाओं के धनी बड़े भाई प्रेम पंचोली द्वारा जो है लिखी गई है। और बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको सबसे पहले तो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और कितनी तारीफ आपकी करें, शायद से बहुत सी प्रतिभाएं आपके अंदर है और आप बहुत अच्छा एक पत्रकारिता के फील्ड में अपना जज्बा रखते हैं, मुद्दों पे भी बात करते हैं और अनेकों चीजों पे आप बात करते हैं। सबसे पहले हम आज बात करते हैं इस किताब के बारे में भाई साहब, संघर्ष की बात चिट्ठी पत्री के साथ, और उसको आपने लिखा, क्या तमाम वास्तविकताएं उस किताब की है, क्या हकीकत है, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि वाकई संघर्ष की बात जो है चिट्ठी पत्री के साथ हो सकती है। किताब का जब आप पहला, उसको इंडेक्स कहते हैं, और अनुक्रमणिका जिसको आप बोले, उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग चैप्टर है। उसके बाद जब दूसरा पेज आप पलटेंगे तो उसमें एडिटोरियल आता है, और एडिटोरियल में जब आप पढ़ेंगे तो एडिटोरियल में 4 लाइन में हमने लिखा हुआ है कि ये हमने कंपाइल कैसे किया, और हम कंपाइल किसको कर रहे हैं, डॉक्टर कपिल देव रावत को कर रहे हैं। डॉक्टर कपिल देव रावत 2010 में डॉक्टर बन गया था, मेडिकल डॉक्टर था, और उसने नौकरी छोड़ करके वापस यहाँ पर आए और चिट्ठी लिखना शुरू किया। हमने कहा कि जो इसने चिट्ठी लिखी है वो तो उसने हमें बता दिया था, डॉक्टर कपिल ने चिट्ठियां बता दी, फाइल बनी हुई, फोटो है, सब कुछ है, आजकल की जो टेक्नोलॉजी है। लेकिन जो चिट्ठी जहां भेजी गई है, उस चिट्ठी में रिएक्शन क्या हुआ वहां पे, उसको साथ करने में, उसको संकलन करने में हमको 1 साल लग गया पूरा। कहीं सेक्रेटरीट में पड़ी हुई, कहीं अभिलेखों में पड़ी हुई, कहीं फाइलिंग में, कहीं समीक्षा अधिकारियों के डेस्क पे पड़ी हुई। तो उन लोगों से साथ करने में, इन लोगों को विश्वास में लाने में, कोई आरटीआई का हमने नहीं लिया। हमने बोला, वर्बली हमने बोला कि हमें ये चिट्ठी का जवाब चाहिए। अगर आपने उसमें कोई रिएक्शन किया, नहीं भी किया, तो कहां पर पहुंचे, डाक डिस्पैच में कहां पर पहुंची, हमने उन चिट्ठियों का एविडेंस ढूंढा। पहले पता चला कि 2500 चिट्ठियां कपिल देव ने लिखी है। 2500 चिट्ठियों में से एक भी चिट्ठी कपिल ने निजी काम के लिए नहीं लिखी है, एक भी चिट्ठी। आप जैसे जो चिट्ठी लिखी गई है उसका प्रमाण बगल में दिया गया है कि वो चिट्ठी का वापस रिफ्लेक्शन क्या हुआ है, रिफ्लेक्ट क्या हुआ उस चिट्ठी का, असर क्या हुआ उस चिट्ठी का, तो उसको सामने में दिखाया गया। जब आप उसका दूसरा पेज पलटेंगे तो एक तो वो एविडेंस बता रही है, दूसरे पेज में उसकी खबर है अखबारों में। तो अखबार न्यूज़पेपर्स हमारे एविडेंस के बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण होते हैं, वो डॉक्यूमेंट है, और डॉक्यूमेंट का आप कभी भी खोल सकते हैं। उत्तराखंड आंदोलन से लेकर के आजादी का जब आंदोलन था, उसमें भी डॉक्यूमेंट ने बड़ा काम किया है, आंदोलनकारियों को ढूंढने में बड़ा काम किया है, शहीदों को ढूंढने में बड़ा काम किया है। तो तमाम जो काम है, इसलिए हमको लगा कि डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन को करने के लिए मेरी एक ही दृष्टि है कि ये डॉक्यूमेंटेशन होगा तो आने वाली जो पीढ़ी होगी, जो सामाजिक काम को करेगी, वो इसी तरह उस काम को आगे बढ़ाएगी। नहीं तो उनको कैसे कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि जो न्यू जनरेशन है 1990 के बाद जो पैदा हुए हैं, उनके लिए एविडेंस बहुत जरूरी है। वो भगवान पे ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, धूपबत्ती छोटी बालेंगे, मंदिर में बहुत कम जाएंगे, वो कह रहे हैं कि गॉड तो बहुत दूर है, लेकिन जो सामने पर है, जो एविडेंस है, वो बहुत मानते हैं। क्योंकि 90 के बाद जो पैदा हुए खुली आंखों से पैदा हुए, 90 से पहले जो पैदा हुए उनकी आंखें बंद होती थी, 3 महीने बाद खुलती थी। तो कि वो एडवांस हैं वो लोग, उनको एविडेंस बहुत जरूरी है। तो इसलिए उसको लिखा गया कि जर्नलिस्ट से पहले आपको कैटलिस्ट बनना पड़ेगा, एक्टिविस्ट बनना पड़ेगा, फिर कैटलिस्ट बनना पड़ेगा, फिर आपको जर्नलिस्ट बनना पड़ेगा। जर्नलिस्ट सो कॉल्ड यानी कि लिखता है, लोगों को दिखाता है, ऐना दिखाता है। तो मुझे लगता है कि मैं पत्रकारिता का एकमात्र अंश अगर पूरा कर पाऊं, तो मुझे इस तरह के जो इनोवेटिव काम हुए हैं, जो हीरोज हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके काम से दिशा मिल रही है, तो उन पे हमको लिखना चाहिए, और सभी मेरे मीडिया के साथियों को लिखना चाहिए। यदि बात करें तमाम चीजें कपिल देव रावत ने आज समाज के बीच में अपनी, मेरी क्या है, संघर्ष की बात चिट्ठी पत्री के साथ ये बुक का विमोचन हुआ है, या आज जो है लोकार्पण इसका हुआ है, कितनी सत्यता और कितनी इनके जो प्रयास हैं, किस तरीके से आप इनके, मैंने कहा ना कि 2500 चिट्ठियों में से 80% चिट्ठियों पे इंप्लीमेंट हुआ है।
आपको बता दूं कि कपिल ने जब प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि मेरे घाटी में ऑल वेदर रोड से मेरे घाटी को वंचित रखा गया है, तो बाकायदा पीएमओ हाउस से उनको चिट्ठी आई है। यहां तक वो बड़ी बात है कि यमुना घाटी में 14 विधायक पड़ते हैं यमुना घाटी के लाइन में। तो अब प्रेजेंट टाइम में उसके टेंडर हो चुके हैं, सब कुछ हो चुके हैं, नहीं तो ये डिले हो गया था और ये ऑल वेदर रोड को दूसरी तरफ बदला गया था। अब इसका नाम ऑल वेदर नहीं है, ऑल वेदर रोड की तर्ज पे यमुना घाटी की रोड बननी चाहिए। इस तरह के बड़ी इंप्लीमेंटेशन हुए हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर या जो भी समस्या रही होगी उसके लिए भी उन्होंने पीएम को चिट्ठी लिख दी। जो चिट्ठी मात्र हेल्थ मिनिस्टर उत्तराखंड, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड को जानी चाहिए थी, उनको पीएम को लिखनी पड़ी चिट्ठी। जवाब आया वहां से। आज हॉस्पिटल में जो भी अच्छी बुरी सुविधा हुई, सुविधा को रोका गया, वहां पर सुविधा को वहां से हटाया नहीं गया। तो ऐसे कपिल देव रावत अकेले नहीं है। ऐसे में उत्तराखंड में मेरा एक काम है, जो आने वाले दिनों में मेरी किताब आ रही है, ऐसे 100 हीरोज हैं जो अलग अलग चीजों में काम कर रहे हैं। तो उसमें कपिल भी एक है। वो एक छोटी सी प्रयास है, लेकिन पूरे उत्तराखंड को लेकर के 100 लोगों की एक पुस्तक आ रही है मेरी, जो जल्दी उसका इनॉग्रेशन होगा और गवर्नर हाउस में होगा। आप सब लोग उसमें इनवाइट हैं और अभी डेट फिक्स नहीं है, अभी वो छपने जा रही है तुरंत। यदि बात करें, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों से बात करूं कि आप हमें प्यार देते हैं, दुलार देते हैं और इतना सारा, ढेर सारा, कि मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत अच्छा ही रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पंचोली जी जो हैं, अपने आप में अनेकों प्रतिभाएं छुपा के बैठे हैं और उन प्रतिभाओं से हमें सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से दूसरे पे भी किताब लिख रहे हैं, अपनी भी किताब बना रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से जो कार्य डॉक्टर कपिल देव रावत ने किए हैं, मैं हर युवा से अपेक्षा करूंगा कि आप ये खबर देखने के बाद जो भी चिट्ठी शासन प्रशासन कहीं भी लिखते हो, उनका रिप्लाई क्या आता है, उनका जवाब क्या आता है, उन चीजों को संजोएं, सीखें इन चीजों से कुछ। और आप क्या संदेश देना चाहोगे हमारे? मैं तो ये संदेश, मैं मीडिया का आदमी हूँ, एक्चुअली मैं न्यू मीडिया पढ़ाता हूँ 2 यूनिवर्सिटी में। मैं न्यू मीडिया का आदमी हूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया को बार बार थपेड़े खाने पड़ते हैं पब्लिक के, जनता की तरफ से, तो उससे निराश नहीं होना चाहिए। वो आपको सुननी पड़ेगी। यदि आप पत्रकार है तो आपको गाली, डांट, पत्थर भी आप पे पड़ेंगे, आप पे गोली भी लग सकती है, क्योंकि आजकल का जो दौर है। लेकिन आपको उससे पीछे नहीं हटना है, क्योंकि आप आईना दिखाते हैं और जो आईना दिखाता है तो आईना बचा कर भी रखना पड़ता है। तो ये बड़ा सवाल है कि मीडिया में यदि आप आते हैं तो कबीरा खड़ा बाजार में लियो लंगोटी हाथ, बीच की लाइन में बंद कर दिए, जो घर फूंके आप ना चले हमारे साथ। ये बहुत जरूरी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने कहा कि जो घर फूके अपना चले हमारे साथ, यानी कि अपने घर को त्याग के अनेकों परेशानियों का सामना करके भाई साहब जनता के बीच से खबरें चुरानी पड़ती है और अपने शासन प्रशासन को दिखानी पड़ती है, अपने जनप्रतिनिधियों को दिखानी पड़ती है कि भाई इस और भी ध्यान दो। कौन ध्यान देगा? अब इसमें कई जनप्रतिनिधि बुरा भी मान जाते हैं। नहीं, वो जनप्रतिनिधि बुरा मानना स्वाभाविक है, एक ह्यूमन नेचर है एक्चुअली, कि आप अगर किसी के बारे में आप कुछ लिख रहे हो या बोल रहे हो, दोनों चीजें मीडिया का काम है। तो अगर उसको कुछ कष्ट हो रहा है तो वो आपका विरोध करेगा, लेकिन आपको विरोध नहीं समझना है। अगर दूसरे दिन वो अच्छा काम करता है तो आपको उसको अच्छाई भी दिखानी है। बिल्कुल। तो ये मीडिया का काम है। तो आपको हैरानी और आपको निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने जो लिखा है, जो बोला है, जो दिखाया है, वो शायद उसके डिसफेवर जा सकता है उस प्रतिनिधि के, लेकिन वो कुछ दिन आपसे नाराज रहेगा। जब आप उसकी अच्छाई बताओगे, हमेशा तो गलत नहीं करेगा ना, कभी अच्छा भी करेगा। तो आपका ध्येय ये होना चाहिए, इसने जो अच्छा किया उसको भी एक बार दिखाऊं मैं। नहीं तो न्यू मीडिया के दौर में हमको दोनों काम करने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। साथ ही हमारे साथ इसी में मां रेणुका के पुजारी पंडित शक्ति प्रसाद सेमवाल जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत और आपको बधाई कि हमारी सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर है, जो हमारी देवी आस्था है, उसको बचाने में जुटे रहते हैं और कहीं जगह से आप भी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। किस तरीके से आज का ये तमाम जो कार्यक्रम हुआ, संघर्ष की बात चिट्ठी पत्री के साथ? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का, और जो आप चतुर्थ स्तंभ माने जाते हैं मीडिया के या छायाकार बंधु, में आप लोगों को बहुत बहुत माँ भगवती रेणुका ज्योतिष केंद्र की ओर से शुभकामना आशीर्वाद देता हूँ। रही आज ये डॉक्टर कपिल के जो यहाँ पे ये संघर्ष जो पुस्तक नाम की है,
सबसे पहले तो मैं इसको ये बधाई देता हूं कि आगामी जो भी इस प्रकार के जो इसके सामाजिक सेवा है, समाज के कार्य कर रहे हैं, इसी प्रकार से वो निरंतर अपने सामाजिक कार्यों को रखे और बढ़ाए, ताकि आज उनका एक प्रकार से पहले भी एक पुस्तिका निकली, ये दूसरी है, और आगे भी निरंतर इसी प्रकार का वो सामाजिक कार्य करते रहे, जिसके लिए इतिहास के पन्नों में इनका नाम छप जाए और इस प्रकार हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए स्मरणीय रह जाए। दूसरा, अगर कहते हैं कि इस समय मैं तो यही बोलूंगा सीधे सीधे, अगर ऐसे सामाजिक व्यक्ति को हम लोग अगर नगर भरकोट के लिए, नगर पालिका लिए आगामी अगर इस प्रकार के व्यक्ति को आगे निकालते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि ये नगर पालिका का शंखनाद भी बज चुका है और मां सभी देवता माली पुजारियों का इनको आशीर्वाद और जनता का आशीर्वाद इनके साथ मिल चुका है। इसके लिए जय हो। तो इसके लिए इसी आपके चैनल का धन्यवाद। बार बार आप जो है मेरे चैनल का जो है बार बार इस प्रकार से प्रचार प्रसार भी करते हैं, और 28 तारीख को ग्राफिक एरिया में अभी दिसंबर में माननीय राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी ज्योतिष सम्मेलन में जो ज्योतिष के विद्वान आते, उसमें मेरे को पुनः 5वीं बार मतलब पुरस्कृत करेंगे, सम्मानित करेंगे, प्रशस्ति पत्र देंगे। आप सभी मीडिया प्रभारियों से मेरा निवेदन है कि आप आइए, आप लोगों का वहां पर स्वागत है। इस प्रकार से आप निरंतर आप लोगों के ऊपर मां रेणुका का, मां भद्रकाली का आशीर्वाद बना रहे, और इसी प्रकार से आपके चैनल का दिन दोगुनी और चौगुनी होती रहे, इस शुभकामना के साथ धन्यवाद। तो देखिएगा, निकाय चुनाव की सरगर्मियां भी तेज हैं। इस बीच जो है डॉक्टर कपिल देव रावत का अपने संघर्ष की राह की चिट्ठी पत्रियां जनता को समर्पित करना, और जनता उनके संघर्ष की राहों पे कितना विचार विमर्श चिंतन मनन करती है। कहीं ना कहीं भाजपा से उन्होंने भी टिकट की दावेदारी की है। क्या परिणाम आगे होते हैं, पार्टी प्लेटफॉर्म से किसको चुना जाता है, ये बात जो हमारे पंडित जी हैं उन्होंने बताई है, लेकिन हम जरूर उस पर भी नजर बनाएंगे। निकाय चुनाव में बराबर आपको जो है बड़कोट, पुरुला, उत्तरकाशी जनपद की अपडेट तो देंगे ही, साथ ही बने रहिएगा पाठ संदेश के साथ। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।